हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक ऑफ अकाउंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ अकाउंट के पार्ट फर्स्ट से। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लेखांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी, अकाउंटिंग साइकिल, लेखांकन चक्र के बारे में, मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, पुस्तपालन का अर्थ एंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का अर्थ। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हम लेखांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में। तो ह्यूमन एक्टिविटीज को बोलते हैं मानवीय क्रियाएं। तो मानवीय क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आर्थिक क्रियाएं, एंड दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसको हम कहते हैं अनार्थिक क्रियाएं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग मनी, धन अर्जित करना। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्रदान करना। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो होती हैं थ्री टाइप्स की। फर्स्ट है बिजनेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यवसाय। सेकंड है प्रोफेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पेशा। एंड थर्ड है एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रोजगार। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो क्रियाएं हमारी धन कमाने से संबंधित होती है। ये जो तीन हमने डिस्कस की, इसमें क्या क्या हमारे को करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस में क्या होता है? तो बिजनेस में प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज एंड बाइंग एंड सेलिंग, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं क्रय विक्रय होता है। और यहाँ पर जो आते हैं इस काम को करने के लिए, उनको हम बोलते हैं बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन नाम से उनको जाना जाता है। तो इसमें वस्तुओं और सेवाओं का क्या हुआ? उत्पादन एंड क्रय विक्रय। अब हम जानते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है? तो प्रोफेशन में पर्सनल सर्विसेज एज ए स्पेशलिस्ट, एक विशेषज्ञ के रूप में व्यक्तिगत सेवाएं दी जाती हैं। तो सबसे पहले विशेषज्ञ बनना पड़ता है, स्पेशलिस्ट बनना पड़ता है। तो कब बनेंगे? जब हम स्पेशल नॉलेज लेंगे। तो कहाँ से मिलेगा? रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो नॉलेज लेंगे, फिर उस नॉलेज के आधार पर हम अपनी व्यक्तिगत सेवाएं देते जाएंगे। तो इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं लॉयर, डॉक्टर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये इसमें आते हैं, तो ये नॉलेज लेते हैं और व्यक्तिगत सेवाएं देते हैं। और थर्ड जो है एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? तो एम्प्लॉयमेंट में वर्क अलॉटेड बाय एम्प्लॉयर, जो नियोक्ता द्वारा सौंपा गया काम, जो मालिक काम सौंपता है उसको हमारे को करना पड़ता है। तो यहाँ पर कौन कौन आते हैं? यहाँ पर आते हैं जैसे मैनेजर हो गया, क्लर्क हो गया, सुपरवाइजर हो गया, एक टीचर हो गया। ये सब किस में आते हैं? एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। तो अब हम समझते हैं आगे। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज है हमने देखा, एक प्रोफेशन है, एक एम्प्लॉयमेंट है, एक बिजनेस में। अब इनमें देखेंगे इनमें क्या क्या पोजीशन होती है। तो जो प्रोफेशन है, पेशा है, उसमें क्या होता है? हम अपनी पर्सनल सर्विसेज देते हैं। तो किसी डॉक्टर ने या किसी वकील ने या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किसी अपने क्लाइंट को क्या किया? अपनी पर्सनल सेवाएं दी। तो सेवाएं देने के बदले उस क्लाइंट ने उसको फीस के रूप में 20,000 रुपीज पे किया। कितना पे किया? 20,000 रुपीज। तो ये जो है उसकी डॉक्टर की, वकील की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्या होगी? ये टोटल इनकम होगी 20,000 रुपीज में। इसमें मतलब सारे का सारा क्या होगा? उनकी इनकम होगी। अब हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट में। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट में आपको बताया कि वर्क अलॉटेड बाय एम्प्लॉयर, तो जो मालिक ने काम सौंपा उसको हमने किया, और करने के बाद हमारे को वेजेस या सैलरी के रूप में 20,000 रुपीज मिले, मालिक ने दिए काम करने के बदले। तो यहां पर भी जो हमारे को मिलता है, तो टोटल की टोटल हमारी क्या होती है? इनकम होती है। तो प्रोफेशन में भी जो मिला वो हमारी टोटल इनकम, और एम्प्लॉयमेंट में भी जो हमारे को मिला वो हमारी क्या होगी? टोटल इनकम होगी। अब आपने बड़े ध्यान से सुनना है। जो बिजनेस है, व्यवसाय है, उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम सेल करते हैं। तो अब इसमें भी हमने एग्जाम्पल लिया कि 20,000 रुपीज की सेल की। तो क्या ये जो है बिजनेसमैन की टोटल इनकम होगी? कि जैसे अगर कोई बिजनेसमैन 20,000 रुपए की बिक्री करता है, सेल करता है, तो क्या ये जो है उसकी पूरी की पूरी इनकम होगी? तो प्रोफेशन में सारी इनकम थी, एम्प्लॉयमेंट में सारी इनकम थी, तो क्या यहाँ पर भी ये इनकम होगी? तो इसका बात है नहीं। तो यहाँ टोटल इनकम नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने जो सामान बेचा तो उसने खरीद करके भी लाया होगा, उसने कुछ खर्चे किए होंगे, तो उसकी वो टोटल इनकम नहीं होगी। इस इनकम में उसको क्या हो सकता है? या तो प्रॉफिट हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। तो उसको लाभ भी हो सकती है, उसको क्या हो सकता है? हानि भी हो सकती है। ठीक है। तो अकाउंट्स की जरूरत पड़ी किसमें? बिजनेस में।
कहां पड़ी जरूरत? बिजनेस में। तो बिजनेस में क्यों पड़ी जरूरत? तो वो पड़ी टू नो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए बिजनेस, व्यवसाय के लाभ और हानि को जानने के लिए। अगर उसने देखना है कि उस 20,000 रुपए में उसको कितने लाभ हुए या कितने हानि हुए, तो तभी जान पाएगा जब उसने अपने अकाउंट्स क्या रखे होंगे, ठीक ढंग से रखे होंगे। तो अकाउंट्स की जरूरत पड़ी बिजनेस में। तो बिजनेस में क्यों क्यों पड़ी, अब हम बात डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हो गया टू नो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए बिजनेस, एंड सेकंड टू नो द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की संपत्तियां तथा दायित्वों की जानकारी प्राप्त करने के लिए। बिजनेस में एसेट्स भी होती है, लायबिलिटीज भी होती है, तो वो जानने के लिए भी हमारे को तभी पता लगे जब हमने अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से रखे हैं। और थर्ड टू नो द अमाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस, तो किससे हमने कितने रुपए लेना है या किसको कितना देना है, यह जानने के लिए भी अकाउंट्स की जरूरत पड़ी। इसके बाद टू असर्टेन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस, आय व्यय की स्थिति जानने के लिए। इसके बाद जो है टू कंपेयर द बिजनेस रिजल्ट ऑफ 1 ईयर विद द प्रीसीडिंग ईयर्स, तो गत वर्षों के व्यावसायिक परिणामों से तुलना करने के लिए। जैसे हमने करंट ईयर्स के जो रिजल्ट है उसका प्रीवियस के रिजल्ट से कंपैरिजन करना है, तब भी हम तभी कर पाएंगे जब हमने अपने अकाउंट्स ठीक ढंग से रखे हुए होंगे। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानने के लिए पड़ी अकाउंट्स की जरूरत। तो ये जो हमने पॉइंट डिस्कस किए, यही अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, यही ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंट्स का। तो अकाउंट्स की जरूरत पड़ी बिजनेस में, और हमने बात डिस्कस करी है क्यों क्यों हमारे को जरूरत पड़ी। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग साइकिल्स के बारे में। तो अकाउंटिंग साइकिल, तो देखो इसमें सबसे पहले क्या होता है, आप किसी शॉप में जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, और सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन। जो आप मांगते हैं वो बिजनेसमैन आपको क्या करता है, देता है। तो सबसे पहले क्या होगी, ट्रांजैक्शन, लेन देन होता है। और फर्स्ट पॉइंट लेन देन, और उस लेन देन को फिर कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल में, और उसको हम क्या कहते हैं, डे बुक कहते हैं। तो इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, आप अपने पीरियड लगाते हैं, तो अब जैसे ही लेक्चर डिलीवर होता है तो आप उसको कहाँ एंटर करते हैं, वहाँ आप उसको करते हैं रफ कॉपी में एंटर। तो यहाँ पर भी जो बिजनेसमैन के पास एक कॉपी होती है जिसको आप डे बुक कहते हैं, जर्नल, तो लेन देन को वो कहाँ करता है, रिकॉर्ड जर्नल में। फिर जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद थर्ड पॉइंट होता है लेजर में पोस्टिंग। तो जैसे आप रफ कॉपी से फेयर कॉपी में एंट्री करते हैं, वैसे ही उस डे बुक से फिर क्या करता है, एक और बुक में वो एंट्री करता है जिसको क्या कहते हैं, लेजर। तो लेजर में क्या होती है, पोस्टिंग। इसके बारे में भी आपको आगे जैसे बताया जाएगा। तो जो आपके पास रफ कॉपी है वैसे ही बिजनेसमैन के पास जर्नल की बुक है, और जो आपके पास फेयर कॉपी है वैसे उसके पास क्या होती है, लेजर की पोस्टिंग होती है। तो ये तीन चीजें हैं, ये वर्ष भर जो है चलती रहती हैं। इसके बाद साल के लास्ट में, एक साल के बाद, जैसे 31 मार्च को आपका रिजल्ट निकलता है, वैसे ही जो बिजनेसमैन है वो भी अपने अकाउंट्स को क्या करता है, क्लोज करता है। तो वो ट्रायल बैलेंस क्या करता है, बनाता है। और ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद फिफ्थ पॉइंट में प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, अंतिम खातों को तैयार करता है। और अंतिम खातों को तैयार करने के बाद उसमें क्या क्या आते हैं, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स आती है फाइनल अकाउंट में। और इसको बनाने के बाद एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशंस होती है। तो 6 स्टेप होते हैं अकाउंटिंग साइकिल में पूरी वर्ष भर में। उसमें जो पहले 3 हैं वो पूरा वर्ष भर चलते रहते हैं, और जो अगले 3 हैं वो लास्ट में होते हैं। तो अब हम इसको समझते हैं एक साइकिल में। तो सबसे पहले आ गई ट्रांजैक्शंस, उसके बाद आ गया जर्नल, और उसके बाद आ गया लेजर। तो 3 चीजें आ गई। तो ये जो 3 चीजें हैं, ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, तो ये 3 चीजें जब हम यही चीजें करेंगे वर्ष भर, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। इसको बोलते हैं पुस्त पालन। ठीक है, कि जैसे जो ट्रांजैक्शन हुई उसको लिखा, और लिखने के बाद हमने क्या कर दिया, प्रॉपर तरीके से उसको रख दिया, इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। और इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है जो आपको मैंने बताया, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आ गया फाइनल अकाउंट जो प्रिपेयर हम करते हैं। उसके बाद लास्ट में एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। और एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन के बाद हमारे जो अकाउंट्स है, अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाती है, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर से हो जाती है ट्रांजैक्शन। तो इसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग साइकिल। तो ऐसे आप अकाउंटिंग साइकिल को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो जो पॉइंट आए, सबसे पहले ट्रांजैक्शन, फिर जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट एंड एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशंस। तो जब ये 6 के 6 पॉइंट होंगे तो इसको ही हम बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, तो जो 3 पॉइंट हैं वो हो गए बुक कीपिंग में, और 6 के 6 पॉइंट किस में आ गए, अकाउंटिंग में।
तो जो बुक कीपिंग है वो अकाउंट्स का ही क्या है, एक पार्ट है। तो अकाउंटिंग में बुक कीपिंग का काम भी किया जाता है। लेकिन जब आपको बोला जाएगा कि बुक कीपिंग क्या है, तो बुक कीपिंग में क्या होता है, सिर्फ जो हमारे पास ट्रांजेक्शन होती है उसको प्रॉपर तरीके से सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है और रखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो गतिविधियां होती हैं और आगे वो बुक कीपिंग में आती है, तो क्या करता है, अकाउंट करता है। तो अकाउंट में बुक कीपिंग भी क्या होता है, शामिल होता है। तो अब हम जानते हैं बुक कीपिंग के बारे में। तो बुक कीपिंग जो है ये क्या है, तो बुक कीपिंग इज द सबमिशन ऑफ टू वर्ड्स, बुक प्लस कीपिंग। तो बुक कीपिंग जो है पुस्त पालन दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है। तो एक है बुक और दूसरा है कीपिंग। तो बुक प्लस कीपिंग अर्थात पुस्त जमा पालन। तो अब हम जानते हैं कि बुक्स का मीनिंग क्या है। तो बुक्स मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन विच बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। तो पुस्तकों से क्या अभिप्राय है, तो पुस्तकों का अभिप्राय जो है लेखा पुस्तकों से लिया गया है। तो जो बुक्स किसकी है, अकाउंट्स की है, उससे लिया गया है। और इसके बाद हम देखते हैं कीपिंग। कीपिंग का मतलब क्या होता है, कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन ए प्रॉपर मैनर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो कीपिंग का मतलब क्या होता है, कीपिंग अर्थात पालन से अभिप्राय व्यावसायिक लेन देनों को निश्चित विधि के अनुसार लेखे की पुस्तकों में लिखना अथवा रखना होता है, ठीक है। तो हमने जान लिया बुक का मीनिंग भी और कीपिंग का मीनिंग भी। अब हम लिख सकते हैं मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। तो क्या बना मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन ए सिस्टमैटिक मैनर। हिंदी में जानते हैं पुस्त पालन का क्या अर्थ है। तो पुस्त पालन एक कला है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक लेन देनों को निश्चित विधि के अनुसार लेखे की पुस्तकों में लिखा जाता है। तो ये हो गया बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग का मतलब हुआ कि जो लेन देन है उनको हमने प्रॉपर तरीके से क्या है, लिखना और रखना, ठीक, वो हो गया बुक कीपिंग। अब हम जानते हैं अकाउंट के बारे में। व्हाट इज अकाउंटिंग, लेखांकन क्या है। तो लेखांकन का मीनिंग समझने से पहले आपको मैं फिर से समझाता हूं कि इसमें कितनी बातें आती हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फिर एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें आती हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि अकाउंट में क्या होता है। तो सबसे पहले होता है रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं, जैसे आपको स्कूल में कोई बात बताई जाती है तो उसको रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं आप, रफ कॉपी में। तो यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है, जर्नल में। फिर जर्नल के बाद उसको मतलब जैसे जो है क्लासीफाई कहाँ किया जाता है, जैसे आपका लेजर में। उसके बाद फिर समराइजिंग इकट्ठे कहाँ किया जाता है, ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट बनाते हैं एंड एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन होते हैं। तो जब आपको ये बात पता लग गई रिकॉर्डिंग की, क्लासीफाइंग की, समराइजिंग की, तो आप क्या कर सकते हैं, अब अकाउंट्स की जो डेफिनेशन जो है वो दे सकते हैं, उसका अर्थ आप बता सकते हैं। तो मीनिंग ऑफ अकाउंट क्या हुआ, तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ फाइनेंसिंग डाटा इन ए सिग्निफिकेंट मैनर्स एंड इन टर्म ऑफ मनी, ठीक है। तो हिंदी में जानते हैं लेखांकन का अर्थ। तो लेखांकन एक कला है जिसमें वित्तीय लेन देन और घटनाओं को मुद्रा में लिखा जाता है, फिर उन्हें महत्वपूर्ण तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है, फिर उनके परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो अकाउंट में क्या क्या आया, तो आपको बता दिया। इसमें हम क्या करते हैं, लेखांकन क्या एक कला है जिसमें वित्तीय लेन देन और घटनाओं को पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर हम जो है फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं उसके बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।